Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को आईसी इंजन एंड लुब्रिकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट 5 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इंजन में कूलिंग कैसे करते हैं। भाई देखिए, जब भी आप कोई इंजन ऑपरेट करता है तो उसके अंदर कंबस्शन चैम्बर होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे इंजन के वर्किंग के दरमियान जब इंजन हीट हो जाता है, इंजन में गर्मी जब पैदा हो जाती है तो वो गर्मी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है अंत में कि वो इंजन जिस मेटल का बना होता है उसकी मेल्टिंग टेम्परेचर को भी पार कर जाता है कभी कभी। तो मेल्टिंग टेम्परेचर को अगर पार कर जाएगा तो देखा जाए तो जो हमारी बॉडी बनी होती है, जिस चीज का इंजन बना होता है, उसको मेल्ट कर देगा। तो उसको मेल्ट करने या बॉडी को हार्म पहुंचने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंजन में अलग अलग तरह की लुब्रिकेशन या कूलिंग डिवाइसेस लगाते हैं जिसको कूलेंट कहते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे 5वीं यूनिट में वो इंजन की कूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंजन की कूलिंग और लुब्रिकेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कूलिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इंजन की कूलिंग के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कूलिंग सिस्टम है क्या। कूलिंग सिस्टम है क्या? An automobile's cooling system is the collection of the parts and substances that work together to maintain the engine temperature। ठीक है, तो ये तो हो गई कूलिंग सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि किसी भी ऑटोमोबाइल का कूलिंग सिस्टम वो हिस्सा होता है जो कुछ पार्ट्स के कलेक्शन से मिलकर बना होता है। उसमें कलेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जो उसको ठंडा करते हैं और सब्सटेंस जो उसके तापमान को मेंटेन करने में मदद करते हैं। ठंडा करना और तापमान को मेंटेन करना दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कूलिंग है तो इंजन में कूलिंग के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है या हवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी वाले को वाटर कूलिंग कहते हैं, हवा वाले को एयर कूलिंग कहते हैं। तो पानी और हवा ये भी एक प्रकार का सब्सटेंस है और जो टेम्परेचर के लिए अलग डिवाइस होती है, टेम्परेचर को मेंटेन के लिए अलग डिवाइस होती है, ठीक है। उसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है कि हमारे इंजन में कितनी गर्मी है या इंजन हमारा कितना गर्म हो गया है, ये हमारा सेंसर डिसाइड करता है, ताकि हम उसको कितना कूल करेंगे कितना नहीं कूल करेंगे ये डिसाइड करता है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला डिवाइस हो गया और पानी जो है हमारा एक तरह का कूलेंट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम मिला देते हैं, जब दोनों वर्किंग टुगेदर यानी कि एक साथ जब काम करने लगता है, तब उस सिस्टम को हम लोग कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इस डेफिनेशन में जो हम बता रहे हैं पूरा यही एक्सप्लेन किया गया और अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो आइए हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। देखिए, आपने पहले लेक्चर में सब पढ़ा है कि जो भी इंजन होता है उसके अंदर जो कंबस्शन चैम्बर होता है उसमें आग लगती है और पिस्टन प्रॉपर जो है अप डाउन मोशन में फ्रिक्शन करता रहता है। तो अगर पिस्टन फ्रिक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। वो हीट तो अलग जनरेट हो ही रही है, साथ में जब हमारा कंबस्शन चैम्बर में आग लग रही है तो उसमें भी एक अलग तरह का हीट जनरेट हो रहा है। तो दोनों हीट जब मर्ज कर जाएगी तो एक ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर दे कि जिस मेटल का इंजन हमने बनाया है उसी के मेल्टिंग पॉइंट को पार कर जाए। अगर वो हीट मेल्टिंग पॉइंट को पार कर गई तो समझ लीजिए कि आपका इंजन मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर कम भी रहता है तो आपके इंजन को बॉडी को पूरी तरह नुकसान पहुंचाएगा। अगर बॉडी को नुकसान पहुंचाए तो हमारा इंजन ठीक से काम नहीं करेगा और इंजन की लाइफ हमारी कम हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए ये हमारा जो इंजन हीट ना होने पाए या मेल्ट ना होने पाए या इंजन के बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंजन में एक अलग टाइप का डिवाइस लगाते हैं जिसको कूलिंग डिवाइसेस या कूलिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन के अनुसार हम समझते हैं कि कूलिंग डिवाइस होता क्या या कूलिंग सिस्टम होता क्या। कूलिंग सिस्टम क्या होता है, कई अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को मिला करके
इंजन को कूल करने में जो हेल्प करते हैं हम लोग, उसी को कूलिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक सब्सटेंस होता है कूलेंट जो कूल करता है, एक होता है मेंटेन करने वाला टेम्परेचर जिसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट पूरी तरह सेंसर बेस्ड होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है और कूलेंट को बताता है कि आपको इंजन को कब ठंडा और कब गर्म करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो दो तरह का सब्सटेंस को मिला के उसकी वर्किंग को प्रोड्यूस करता है, उसकी वर्किंग को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, इसीलिए उसको सिस्टम को कूलिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, देखिए लिखा है यूज कंपोनेंट सच एज वाटर पंप, कूलेंट एंड थर्मोस्टेट, ठीक है। तो इंजन को जब भी हम ठंडा करेंगे, देखिए दो ही माध्यम से ठंडा करते हैं, एक होता है वाटर कूलिंग, एक होता है एयर कूलिंग, ठीक है। वाटर कूलिंग में क्या होता है कि हम ठंडा करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पानी का इस्तेमाल जब करते हैं तो उसको वाटर कूलिंग कहते हैं, और जब हम हवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसको एयर कूलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जब हमारा बड़ा बड़ा जैसे इंजन होता है तो इंजन की बॉडी जो बाहर की कोटिंग होती है वो खोखली होती है, उन्हीं खोखली जगहों पे हमारा पानी भरने के लिए स्पेस होता है, उसमें जो पानी भरा रहता है तो एक तरह का वाटर जैकेट क्रिएट करता है। जैसे हम लोग सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहनते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, ताकि हमारी बॉडी जो है बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बचा सके, मतलब इंसुलेटर का काम करता है, तो उसको हम लोग जैकेट कहते हैं। तो उसी प्रकार इंजन के ऊपर एक जैकेट हम लोग पहनाते हैं, वो जैकेट किस चीज का होता है? वो जैकेट एक पानी के लेयर का होता है, जिसको हम लोग साइंस की भाषा में वाटर जैकेट कहते हैं। वाटर जैकेट हमारा क्या काम करता है कि जो इंजन की कूलिंग है, इंजन जो अंदर गर्म हो रहा है उसको ठंडा करने में मदद करता है, क्योंकि उस जैकेट में पानी भरा होता है। उस पानी के टेम्परेचर को अपना इंजन ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है, इंजन को ठंडा कर देता है। तो ये हमारा हो गया वाटर कूलिंग। और हमने बाइक में अक्सर देखा होगा जहां पे हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, वहां पे कुछ एल्युमिनियम का जालीदार टाइप का बना होता है, फिन्स टाइप का, उसको फिन्स कहते हैं। फिन्स क्या होता है, जो हम बाइक चलाते हैं तो इंजन हमारा जैसे ही टेम्परेचर उसका इंक्रीज होने लगता है, गर्म होता है, हवा जब बाइक चलाते हैं हम लोग तो हवा उस फिन्स के माध्यम से टकरा के जब गुजरती है तो जितनी सरफेस एरिया पे हवा टकराती है उसको ठंडा कर देती है। और जो हमारा एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, वो पूरी तरह कंडक्टर होता है, थर्मल कंडक्टर। अब वो क्या करता है, वो गर्मी को हवा में छोड़ देता है, हवा आने वाली हवा उसके टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है और उड़ जाती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अगली हवा फिर आई, फिर उस पर टच हुई, टकराई, मतलब कि टच हुई का मतलब टकराई। टकराने के बाद क्या होता है, वो उस इंजन की गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व करती है और फिर से उड़ जाती है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग एयर कूलिंग कहते हैं। तो दो तरह की कूलिंग हो गई, एक वाटर कूलिंग हो गई, एक एयर कूलिंग होगी। और एक तरह का और सिस्टम लगा होता है जिसको हम लोग थर्मोस्टेट बोलते हैं। थर्मोस्टेट सेंसर बेस्ड एक डिवाइस होती है, सेंसर बेस्ड होती है, पूरी तरह सेंसर पे आधारित होता है। वो काम क्या करता है, वो इंजन में किनारे लगा रहता है। वाटर जो हमारा वाटर जैकेट या एयर जैकेट जो भी होता है, हमें इंजन को कब ठंडा करना है ये हमारा थर्मोस्टेट इन्फॉर्म करता है हमको। थर्मोस्टेट ही हमारी वाटर की सप्लाई को मेंटेन करता है कि कब हमको इंजन को ठंडा करना है, कब नहीं करना है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट एक तरह से कंट्रोलिंग करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम थर्मोस्टेट करता है। कूलेंट क्या होता है कि हम वाटर कूलिंग में या मान लीजिए कोई भी लिक्विड हम इंजन को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, तो जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं या जो हवा इस्तेमाल करते हैं उसको एक सब्सटेंस की तरह देखते हैं, जिसको हम लोग कूलेंट कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम लोग वाटर पंप, कूलेंट और थर्मोस्टेट तीन तरह का यूज करते हैं। वाटर पंप क्या करते हैं, उसके जैकेट में पानी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए, कूलेंट हम बोलते हैं पानी को, और थर्मोस्टेट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, वाटर की सप्लाई को हम मेंटेन कर सके। क्योंकि दिन भर पानी चलता रहेगा तो पानी का वेस्टेज भी ज्यादा होगा। तो पानी को हम तब तक इंजन में रोक के रखते हैं जब तक कि उसकी कुछ एनर्जी को या उसकी कुछ हीट को ऑब्जर्व न कर लें, ठीक है। ऐसे में तो पानी प्रॉपर सर्कुलेट होता रहेगा तो पानी का वेस्टेज ज्यादा होगा, हमारे पानी के वेस्टेज को भी बचाना है, तो इसलिए क्या होता है, थर्मोस्टेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी लाइन में देखिए लिखा है टेम्परेचर इज ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंजन पार्ट्स।
ब्रैकेट में लिखा है 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक। इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है जो हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि आपका जब भी इंजन ऑपरेट करता है या इंजन रन करता है तो रन करते करते एक समय ऐसा आता है कि जब इंजन का टेम्परेचर इंजन की बनी हुई बॉडी के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसमें डर रहता है कि इंजन अगर कमजोर मटेरियल से बना होगा तो मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्ट हो जाएगा, या तो मेल्ट करने की अगर कंडीशन नहीं आती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह डैमेज हो जाएगी, कहीं से डिफ्लेक्शन आ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, मान लो करोजन टाइप का हो गया, उसमें गड्ढे हो गए छोटे छोटे, तो इस कैविटी हो जाती है जैसे, तो तमाम तरह की ये हो जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो उन डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते 1500, 2200 डिग्री, 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि इतना जाने का मतलब है कि इंजन में पूरी तरह नुकसान होना तय है। उसी नुकसान को बचाने के लिए हम लोग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो रहा पूरा कूलिंग सिस्टम के बारे में छोटा सा समराइजेशन हम लोग बता दिए, छोटा सा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कूलिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।